डियर लवली स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित हो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो नाउ बच्चों, टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 5 हिंदी। ओके, हिंदी रिव्यू फॉर क्लास 5। तो एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 12। बच्चों आप लोग पेज नंबर 12 निकालो। आज मैं आप लोगों को जो ये कहानी जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, इस कहानी को मैंने आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाया था। अभी मैं इसके बाद वाला का कंटिन्यू कराऊंगी। जिस कहानी का क्या नाम था बच्चों, इस कहानी का नाम है घाघ और भेदुरी। तो इस कहानी को मैंने आप लोगों को बस यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आज मैं आपको ये वाला कहानी को ख़त्म करूँगी। आशा करती हूँ, कोशिश करूँगी। तो बच्चे चलो कहानी को पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कहानी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो देखिएगा। उस पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक कहानी को समझाई हूँ। तो ना बच्चों स्टार्ट। फिर गाय नाला पार नहीं कर सकेगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है। लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखी है। वो घबराई हुई अंडे को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। देखो वो कितनी आवाज़ कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। क्या हुआ बच्चों, जब देखो बच्चों, जब घाघ जो है कुछ कदम आगे बढ़ा तब घाघ को एक नाला दिखाई मिला। उस नाले के उस पार ही एक लड़की जो है कुछ बकरियां चला रही थी, ठीक है। और दूसरी ओर एक बुढ़ा आदमी गाय भैंस चला रहा था। अचानक लड़की ने चिल्लाया और बाबा को बोला कि बाबा जोर से बानी पड़ने वाली है, चलो पशुओं को लेकर जल्दी से चले जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर गाय जो है नाला पार कर रही थी। बाबा पशुओं को लेकर उस पार जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम चला कि बारिश होने वाली है। तो लड़की ने कहा कि बाबा नाले में कुछ टिटहरी ने अंडे दे रखी थी, तो वो घबराई हुई अंडे को दूसरी ओर जगह ले जा रही थी। इससे संकेत हुआ कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है। अब क्या देखो क्या है, अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वो नगर में लौट आए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन अब चिंता ना करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं, आसमान में ना बादल है ना बिजली है, तब पानी कहाँ से आएंगे। क्या हुआ बच्चों, अब घाघ को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, उसको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा हिसाब में कोई संदेह नहीं होगा। उसने उसके दूसरे दिन ही राज दरबार में गया और राजा से कहा कि राजा आज चिंता ना करें, वर्षा होगी और बहुत ही शीघ्र होगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो राजा ने घाघ से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि वर्षा होगी, आसमान में ना बादल है ना बिजली है ना पानी का कोई आशाएं है, तो फिर कैसे कह रहे हो कि वर्षा होगी। घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी। इतना कहकर घाघ अपने घर चला गया। रात हुई, घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। घाघ को खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। उसके बाद तो इतने जोर का पानी पड़ा कि नदी ताल तलय उफकने लगे। क्या हुआ बच्चों, घाघ ने ये कह दिया, राजा से कह दिया कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। यह कहकर वो अपने घर लौट गए और रात को घाघ की निगाह अपने आकाश पे थी और वो देख रहा था कि बारिश होगी कि नहीं। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे और घाघ का कोई खुश और बहुत तेज की बारिश होने लगी। ये देखकर घाघ जो है बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट, धरती की प्यास बुझ गई, राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे, पपीहे प्यू प्यू चिल्लाने लगी। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर एक सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए, हमारे पशु पंछी ऐसे यंत्र है जो कभी छूटे नहीं हो सकते। उन्हें ठीक
से जानने पहचानने की ज़रूरत है। उनकी बोली हम भले ही ना समझे, लेकिन हम हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। क्या हुआ बच्चों, जब बारिश हो गई तो बारिश को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने घाघ को बुलाया अपने राज दरबार में है, और उसको घाघ को सभा में एक संबोधित करते हुए कहा कि तुम कैसे पहचाने कि बारिश होगी। तो घाघ ने क्या कहा, घाघ ने कहा कि राजा जी उनकी हम क्या कहता है घाघ, देखो कि याद रखिए हमारे पशु पंछी ऐसे यंत्र है। जब राजा ने घाघ से पूछा कि तुम कैसे पहचाने कि बारिश होने वाली है, तो राजा ने कहा कि पशु पंछियाँ एक ऐसे यंत्र है जो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है। उनके हाव भाव और चाल ढाल से हम समझ गए कि बारिश होने वाली है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेदुरी था। घाघ ने भेदुरी से विवाह कर लिया। यह वही घाघ और भेदुरी है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेदुरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहरा इस प्रकार है, जब बरसेगा उतरा नाज ना खाए कुतरा। इसका अर्थ है यदि उत्तर नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। क्या हुआ बच्चों, ये जब वर्षा होने लगी तो राजा ने घाघ को अपने राजा सम्मेलन में बुलाया और बुलाकर सबके सामने घाघ को एक पुरस्कार दिया। ठीक है, और घाघ ने क्या किया बच्चों, घाघ ने उस लड़की से शादी कर लिया। किस लड़की से बोलो तो बच्चों, जिस लड़की से वो कहाँ नाले पर मिला था, और उसका नाम क्या था बच्चों, भेदुरी था। ठीक ने, घाघ ने उस भेदुरी लड़की से विवाह कर लिया और घाघ और भेदुरी ने विवाह कर लिया। ठीक है, और एक बात है, किसान उसके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। और क्या बोला गया बच्चों, जिसकी ऋतु संबंधी दोहे सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठ विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते। क्या हुआ, घाघ और भेदुरी ने विवाह कर लिया और आज भी बसंत ऋतु में या ऋतु संबंधी कोई भी ऋतु में हम बारिश के मौसम में घाघ और भेदुरी की कहानी को पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं और जान सकते हैं। और घाघ ने एक दोहा लिखा था जो इस प्रकार था कि जब बरसे का उतरा नाज ना खाए कुतरा। इसका अर्थ होता है बच्चों, यदि उत्तर नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ता भी नहीं खा पाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग बताइएगा बच्चों, आप लोगों को ये कहानी पढ़कर कैसा लगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और आप लोग इस पूरे वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिएगा। ओके, याद कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का अगले मंथ से एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम में मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखने दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग को याद कीजिएगा और इस क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और लिखवाऊंगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।